जय हिंद दोस्तों। आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सेल एंड बैटरी के चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि निमी के द्वारा यह क्वेश्चन जारी किया गया था एनसीईआरटी की साइट पे, जो कि लगभग बैटरी के लगभग उस वही क्वेश्चन है जो कि निमी ये क्वेश्चन लगभग पूछती है। वही सारे क्वेश्चन हम आपको सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन अगर जारी किया जाए तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसका सही जवाब है फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है। जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द्वितीयक सेल किस नियम पे कार्य करता है। जो सेकेंडरी सेल होता है वो किस नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर जो होता है वो द्वितीयक सेल कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युतीय अपघट्ट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m बराबर जो होता है ZIT जो होता है इसका ये फार्मूला होता है, इसकी गणना करने का फार्मूला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता जो होती है कैसे बताई जाती है अर्थात कैसे नापी जाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो होगा एम्पियर हावर्स में नापी जाती है। एम्पियर हावर्स के द्वारा इसका मात्रक बताया जाता है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के द्वारा वेबसाइट से ही लिया गया क्वेश्चन है कि जो वो लगभग एग्जाम में सीबीटी के एग्ज़ाम में पूछता है। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उस दोष का नाम बताइए जिसे कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होता है, कठोर सल्फेशन जो होता है उसके द्वारा मुड़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 करा कि विद्युतीय आवेश की क्या इकाई होती है। जो आवेश होता है उसकी इकाई क्या होती है। तो आवेश की जो इकाई होती है वो होती है कुलाम जो होती है, इसकी इकाई होती है। आवेश की इकाई कुलाम होती है। आवेश का जो फार्मूला होता है Q बराबर जो होता है IT इसका फार्मूला होता है। इसी के तहत आवेश को Q से डिनोट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। जो लिथियम सेल होता है उसका वोल्टेज कितना होता है। निर्गत जो होता है आउटपुट वोल्टेज, निर्गत का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज, में इंग्लिश में भी दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5 जो होता है वोल्टेज होता है, इसका आउटपुट वोल्टेज होता है लिथियम सेल का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। मतलब कम समय में हमें बैटरी को आवेशित कर देना है, चार्ज कर देना है, चार्जिंग कर देना है, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उसमें बूस्टर विधि अपनाई जाती है, बूस्टर चार्जिंग मेथड अपनाया जाता है चार्ज करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कार्बन जस्ता शुल्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है। जो कार्बन जस्ता शुष्क सेल है उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है अपघटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl जो होता है, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये इस पर उपयोग में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द्रव में विद्युतीय धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। द्रव में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव। इसको जो बोला जाता है वो रासायनिक प्रभाव के द्वारा बोला जाता है, इसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सीसा अम्ल जो लेड सेल जो है बैटरी है उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा स्पंज सीसा जो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 12 है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। तो इसका सही जवाब अगर आप देखते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कैथोडिक सुरक्षा जो होती है, इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 कह रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो सेल जो होता है वो पारा जो होता है प्रयोग किया जाता है। डिजिटल घड़ियों में जो होता है वो पारा प्रयोग किया जाता है। पारा को जो होता है HG से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल्स होता है। हमारा अगला क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विद्युतीय ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लघुपतित हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 15 कह रहा है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा का रेटिंग का चुनाव करती है। जो धारा की रेटिंग है कि 5 एम्पियर की रेटिंग का है कि 10 एम्पियर की रेटिंग का है, उसी का चुनाव करने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। जो आउटपुट शक्ति होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है सौर सेल में। तो जो होता है तापमान में कमी के साथ कमी होती है। जैसे ही अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका मान भी कम ही होगा, उसमें उसी के टेम्परेचर पर निर्भर करता है।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या होता है। हाइड्रोमीटर जो बैटरी की आर्द्रता नापने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी तो विद्युत में विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने का होता है। जो आर्द्रता ग्रेविटी जो होता है उसको ग्रेविटी नापने का कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघट्ट के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। जो फैराडे के विद्युत अपघट्ट का प्रथम नियम का सूत्र होता है तो वो होता है M बराबर ZIT इसका फार्मूला होता है, प्रथम सूत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन 19 कह रहा है सीसा अम्ल सेल में विद्युतीय अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्ट की तरह जो प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो H2SO4 होता है वो विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि परिपथ में कुल वोल्टेज क्या होता है। तो जिससे इसमें इस पैरेलल में सभी वोल्टेज को पैरेलल में जोड़ा गया है। इसमें पूछ रहा है कि कितना टोटल वोल्टेज होता है। तो इसमें जो होता है कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है 1/V होता है 1/V1 + 1/V2 + 1/V3 प्लस डॉट इसी तरह से पूरा टोटल इसका फार्मूला होता है। उसी के आधार पर इसको हम पैरेलल वोल्टेज को परिपथ को जोड़ लेते हैं। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जो धनात्मक हमारा पॉजिटिव प्लेट है उस पर क्या आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड पेरोक्साइड जो होता है जो होता है PbO2 जो होता है लेड पेरोक्साइड। जो PbO2 होता है लेड पेरोक्साइड वही आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22वां बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। आवेशन के दौरान वेंट प्लग को इसलिए खुला रखा जाता है क्योंकि उसका जो होता है गैसों में स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु रखा जाता है कि बाहर निकल सके। अगला क्वेश्चन 23 कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। लंबे समय तक आवेशित करने के लिए जो होता है वो ट्रिक आवेशन विधि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा। बैटरी में कम धारा से लंबे समय तक की उसको आवेशित किया जाता है। कम धारा प्रवाहित करके लंबे समय तक उसमें आवेशन प्रवाहित किया जाता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। जो माइनस इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग किया जाता है वो कौन सा उपकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस्ता। जो जेडियन होता है वो माइनस होता है और कैथोड जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है। एनोड जो होता है हमारा एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा निगेटिव होता है बैटरी सेल्स में। तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैटरी से जो कि NCVT के द्वारा लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल पूछे जाते हैं कुछ न कुछ क्वेश्चन। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।